नमस्कार। शुरुआत जॉर्ज बर्नार्ड शॉ के एक कोट से, एक वाक्य से। उनका कहना है, एन इलेक्शन इज़ अ मॉरल हॉरर, एन इलेक्शन इज़ अ मॉरल हॉरर एज बैड एज बैटल एक्सेप्ट फॉर द ब्लड, अ मड बाथ फॉर एवरी सोल कंसर्न्ड। चुनाव का मौसम है, हमारे यहाँ एकदम मॉरल हॉरर, मड बाथ इससे भी ज़्यादा है। बहुत से लोग हैं जो बहुत ही भावुक होकर, जज्बाती होकर कह देते हैं ये तो लोकतंत्र का उत्सव है। कुछ टेलीविज़न चैनल वाले तो डांस ऑफ डेमोक्रेसी इस नाम से भी चलाते हैं इसे। हकीकत यह है कि हमारे यहाँ बहुत झूठ बोले जाते हैं चुनाव में, ऐसे अनाप शनाप वादे कर दिए जाते हैं जिन्हें ना पूरा करने की नीयत होती है। इरादा सिर्फ यही होता है कि किस तरीके वोट हासिल किए जाएं, जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, दंगे हों उनकी वजह से, जैसे भी हो, पोलराइजेशन के नाम पर। अभी तक हमारे पिछले कुछ सालों से चुनावों की शक्ल और इतिहास ये रहा है। हम जिक्र कर रहे हैं बिहार के चुनाव का। कुछ भी अनाप शनाप वादे, अनाप शनाप वादों की लिस्ट में सबसे पहले छोटे जो प्लेयर हैं बिहार के, उनका मैं आपको बता दूं, उनके जो मैनिफेस्टो हैं वो क्या कहते हैं। कांग्रेस का कहना है कि सत्ता में आने पर किसानों का कर्ज माफ़ कर दिया जाएगा, गरीबों का बिजली बिल माफ़ कर दिया जाएगा, फिर किसानों को सही फसल का सही मूल्य दिलवाया जाएगा, और ये जो फार्म बिल लाई है सरकार, एक्ट हो जो है, उनको खारिज करने का वादा है। उसके बाद चिराग पासवान का जो लोक जनशक्ति पार्टी है, उसका कहना है कि बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट के लागू होने से सभी महिलाओं को मुफ्त में बस यात्रा की सुविधा मिलेगी। कैंसर संस्थानों की स्थापना का वादा है। सीता माता का भव्य मंदिर, राम का भव्य मंदिर पर जितने साल जिस तरह की राजनीति हुई है वो आपके सामने है। इनका कहना है कि माता सीता का भव्य मंदिर। ये तो छोटे प्लेयर हैं। अब आप आइए बड़े प्लेयर्स पर। महागठबंधन का जो है, आरजेडी वगैरह, तेजस्वी यादव ने कह दिया कि कैबिनेट की जो पहली मीटिंग होगी, अगर मुख्यमंत्री बना तो मेरे पेन से जो पहला फैसला होगा वो ये होगा कि 10 लाख नौजवानों को रोज़गार दिया जाएगा। जिसके जवाब में नीतीश कुमार ने भी पूछा था और सुशील मोदी ने भी पूछा था कि पैसा कहाँ से आएगा, जेल से आएगा या कहीं और से आएगा पैसा, कहाँ से आएगा पैसा। लेकिन नीतीश कुमार और सुशील मोदी की बात को गलत साबित करते हुए बीजेपी ने, और बिल्कुल 2014 की याद दिलवा दी। बीजेपी ने अपने जो घोषणा पत्र है, संकल्प पत्र है इस दफ़े या घोषणा पत्र है, उसमें कहा कि 10 लाख की जहाँ तक नौकरियों की बात है तेजस्वी यादव की, उन्होंने कहा कि हम 19 लाख रोज़गार दिलवा देंगे। अब कहाँ से लाएंगे आप 19 लाख रोज़गार? अभी 2 दिन पहले तक आपके जो मुख्यमंत्री हैं सहयोगी नीतीश कुमार, वो मजाक उड़ा रहे थे तेजस्वी यादव के वादे का। सुशील मोदी जो आप ही की पार्टी के हैं, डिप्टी चीफ मिनिस्टर, वो भी मजाक उड़ा रहे थे। इन्होंने वादा कर दिया 19 लाख रोज़गार ले आएंगे। और उसके अलावा कोरोना की वैक्सीन बनने पर हर बिहारी को बिहार में वो वैक्सीन मुफ्त बांटी जाएगी। ये चुनावी वादा होता है क्या कि वैक्सीन मुफ्त बांटी जाएगी? हाँ, इस पर हमारे दोस्त हैं प्रोफेसर पुरुषोत्तम अग्रवाल, उन्होंने कुछ कहा है, मैं आपको दिखाता हूँ। उनका कहना है थोड़ी गंभीरता से सोचें, थोड़ी गंभीरता से सोचें। महामारी के खिलाफ वैक्सीन हासिल करना देश के हर नागरिक का हक और सरकार का फ़र्ज़ है, या चुनाव के वक्त किया जाने वाला एहसान है और वादा है? क्या ये चुनाव के वक्त किए जाने वाला एहसान है और वादा है, या देश के हर नागरिक का हक है और सरकार का फ़र्ज़ है कि हर एक को कोरोना वैक्सीन दिलवाए? वैक्सीन वैसे बनी नहीं है। बहरहाल हम चाहेंगे कि इलेक्शन कमीशन इस बात का नोटिस ले। बहुत साल पहले LK आडवाणी हुआ करते थे, अभी आजकल वो मार्गदर्शक मंडल में बीजेपी के, उन्होंने कहा था, कांग्रेस ने ऐसे ही अनाप शनाप वादे कर दिए थे, तब उन्होंने कहा था कि दिस इज़ मास इलेक्टोरल ब्राइबरी। बहुत व्यापक स्तर पर ये रिश्वत देने वाली बात, रिश्वत देने की बात है। 19 लाख रोज़गार दे देंगे। उसके अलावा 3 लाख शिक्षकों की भर्ती कर देंगे, ये भी बीजेपी ने कहा है। 1 करोड़ महिलाओं को आत्मनिर्भर बना देंगे। सन 2014 की याद हुई। 100 स्मार्ट सिटीज़ बना देंगे, 2 करोड़ रोज़गार दे देंगे। स्टार्टअप इंडिया, मेक इन इंडिया, सिटअप इंडिया, सिट डाउन इंडिया, अनाप शनाप वादे जो मर्ज़ी कर दो, क्योंकि मालूम है ना पूरे करने हैं। कुछ भी कर लो इस वक्त।
बहरहाल हम उम्मीद करेंगे कि इलेक्शन कमीशन इस बात का भी नोटिस करेगा। आगे बढ़ते हैं। बिहार के चुनाव को ही लेते हुए मैं कहूँगा कि स्टार प्रचारक जो हैं, 3 स्टार प्रचारक बीजेपी के, उनको वो कोविड पॉजिटिव पाए गए हैं। शाहनवाज हुसैन, राजीव प्रताप रूडी और सुशील कुमार मोदी जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं। आज सुबह तक उनका नेगेटिव था, लेकिन 2 बजे उन्होंने ट्वीट करके कहा कि वो पॉजिटिव पाए गए हैं। इसके अलावा गुलाम नबी आज़ाद कांग्रेस के, वो भी पॉजिटिव पाए गए हैं। इसके अलावा अमित शाह, वो भी अस्पताल में दाखिल हुए थे, कोविड पॉजिटिव पाए गए थे। हम सिर्फ इतना कहना चाहते हैं, कोविड एक ऐसी बीमारी है जो किसी को नहीं देखती, कौन सी पार्टी का है, बड़ा नेता है, छोटा नेता है, अफसर है, आम आदमी है। सिर्फ एहतियात ही बरती जा सकती। बड़े बड़े सियाने से लेकर डॉक्टरों से होते हुए तमाम लोग सिर्फ यही कह रहे हैं कि 3 ही रास्ते हैं, हाथ धोते रहिए, ठीक है, मास्क पहने रहिए यहाँ तक, और सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखिए। एहतियात, दवा नहीं है। जब तक नहीं होता ठीक है, जब हो जाए बहुत बुरा हाल होता है। बहुत गंदी बीमारी है ये। अलग अलग राज्यों से केंद्र सरकार के खिलाफ अलग अलग मसलों पर या मुद्दों पर असहमति के स्वर उठ रहे हैं। महाराष्ट्र सरकार के एक फैसले ने ये जाहिर कर दिया है। महाराष्ट्र सरकार, जो उद्धव ठाकरे जहाँ मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने ये फैसला किया है कि एक जनरल कंसेंट दे रखा था, सहमति दे रखी थी कि सीबीआई जब भी आए हमारे यहाँ आकर किसी मामले की जांच कर सकती है। और ये 22 फरवरी 1989 को दिया गया था। अब ये वापस ले लिया गया है, यानी सीबीआई बगैर महाराष्ट्र सरकार की इजाज़त के यहाँ आकर, उनके राज्य में आकर किसी भी मामले की जांच नहीं कर सकती है। ये ऑर्डर लेकिन उस पर लागू नहीं होगा, उन मामलों पर जहाँ सीबीआई अभी तक जांच कर रही है, जहाँ जांच चल रही है। और जो रिपोर्ट्स है उसके मुताबिक वेस्ट बंगाल, राजस्थान, छत्तीसगढ़, उन्होंने भी ऐसे कदम उठाए हैं। आंध्र प्रदेश ने ये जनरल कंसेंट सन 2018 में जो सहमति दे रखी थी कि सीबीआई आ जाए, जांच करे, 2018 में वापस ले ली थी। लेकिन जगनमोहन रेड्डी के मुख्यमंत्री बनते ही 2019 में ये बहाल कर दी गई कि सीबीआई वहाँ जा सकती है। दूसरा सहमति के सुर जो खेती, कृषि, किसानी को लेकर, जो फार्म बिल हैं उसको लेकर हो रही है। पंजाब ने तो उनको रद्द कर ही दिया है असेंबली में यूनानिमसली, जिसमें ऑपोजिशन पार्टियां भी शामिल हैं। शिरोमणि अकाली दल, आम आदमी पार्टी, लोक इंसाफ, बीजेपी के जो एमएलए हैं वो उन्होंने हिस्सा नहीं लिया था। इसके अलावा ऐसे ही पंजाब के फ़ौरन बाद राजस्थान ने भी अनाउंस किया है कि ऐसे कदम उठाए जाएंगे। अशोक गहलोत ने ये कहा, जो मुख्यमंत्री हैं, कि ऐसे ही बिल सेंटर का, जो केंद्र का फार्म लॉज है, केंद्र के जो कृषि किसानी जो कानून है, उसके खिलाफ लाए जाएंगे। तीसरा, जम्मू कश्मीर, गुपकार डिक्लेरेशन, वहाँ पर सारी ऑपोजिशन पार्टीज़ मिल गई हैं, जो पहले भी मिल गई थी। 5 अगस्त के लॉकडाउन से पहले सरकार बनाने का दावा पेश किया था, लेकिन गवर्नर साहब ने कहा था कि ईद का दिन था या रमज़ान के दिन थे, तो स्टाफ नहीं था, और ये भी कहा था फैक्स मशीन ख़राब थी, उन्हें चिट्ठी नहीं मिली। तो 14 महीने नज़रबंदी के बाद ये सब नेता इकट्ठे हुए। इन्होंने कहा है कि 5 अगस्त को जो आर्टिकल 370 हटाया गया था उसकी बहाली की जाए, 35A की बहाली की जाए। ये तो मैंने 3 आपको बता दी हैं। सीबीआई से ब्लैंकेट सहमति वापस लेना, गुपकार डिक्लेरेशन, उसके अलावा कृषि किसानी। फिर उसके बाद जीएसटी कंपटीशन को लेकर भी राज्यों में बहुत गुस्सा है। केंद्र सरकार से वो सवाल पूछ रहे हैं। केंद्र सरकार ने ये कहा था कि क्योंकि कोरोना हो गया, पेंडेमिक हो गया है, इसलिए जितना जीएसटी इकट्ठा होना था वो नहीं हुआ। राज्य सरकारें चाहें तो 97,000 करोड़ का जो शॉर्टफॉल है वो कर्ज ले सकती है रिजर्व बैंक से। इसको फिर बाद में बढ़ाकर 1,10,000 करोड़ कर दिया गया था, और एक रिजर्व बैंक से मतलब कर्ज। दूसरी ऑप्शन दी थी कि वो 2,35,000 करोड़ जो पूरा का पूरा ड्यू बनता है, जो देना है राज्यों को, राज्य मार्केट से उधार ले सकते हैं। लेकिन कुछ राज्य हैं, छत्तीसगढ़ और केरला में प्रमुख है, उन्होंने ये कहा कि ये धोखा है, और जो आपने प्रॉमिस किया था, हमने अपना हिस्सा दिया जीएसटी को, केंद्र को अपनी ताकत दी, आप हमें वो वापस कीजिए। अगर कर्ज ही लेना है तो केंद्र सरकार कर्ज लेकर हमें हमारा हिस्सा दे। ये चौथा विषय है। इन 4 विषयों को लेकर राज्यों में असहमति के सुर उभर रहे हैं केंद्र सरकार के खिलाफ। आज 22 अक्टूबर है, 121वीं जयंती है शहीद अशफाक उल्लाह खां साहब की।
इनको फांसी दी गई थी राम प्रसाद बिस्मिल ठाकुर, जो पंडित राम प्रसाद बिस्मिल थे उनके साथ ही, काकोरी केस के लिए। काकोरी केस ये था कि हिंदुस्तान रिपब्लिकन आर्मी थी, एसोसिएशन थी, वो उन्होंने अंग्रेज़ सरकार के खिलाफ हथियार उठाने का फ़ैसला किया था। उसके लिए उन्हें पैसे की ज़रूरत थी, तो लखनऊ से शाहजहाँपुर गाड़ी जा रही थी जिसमें सरकारी ख़जाना था, जिसको लूटने का प्लान बनाया गया, योजना बनाई गई। और काकोरी नाम की एक जगह है, वहाँ पर उससे पहले थोड़ा सा गाड़ी को रोका गया और इनके पास जर्मन मॉजर्स थे, पिस्टल्स थे 4, और एक गार्ड के कमरे में ख़जाना रखा हुआ था, उसको ले लिया गया। उसमें एक गलती से एक शख्स भी मारा गया था। करीब 8,000 रुपये का ख़जाना था। और उसके बाद फिर अंग्रेज़ सरकार ने पूरे भारत में खोजबीन करके सबको गिरफ़्तार किया एक एक करके, और इनको फांसी की सज़ा दी गई। ये जो रॉबरी, ये जो गाड़ी लूटने का, जो ख़जाना लूटने का जो प्लान था, योजना थी, इसको अंजाम दिया पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खान, राजेंद्र लाहिरी, चंद्रशेखर आज़ाद, सचिंद्र बख्शी, केशव चक्रवर्ती, मनमथ नाथ गुप्त, मुकुंदीलाल गुप्ता, बनवारी लाल, कुंदन लाल, प्रणवेश मुखर्जी, इन लोगों ने इसको अंजाम दिया था। इन सब की खूबी ये थी कि इनमें ज़्यादातर की ये शायर भी थे। और जो अशफाक उल्लाह हैं, ये तो बहुत एक रईस ख़ानदान से थे और बहुत ही अच्छे जिस्म के मालिक भी थे, और घुड़सवारी करना जानते थे, अचूक निशानेबाज थे और शायरी करते थे साथ साथ। आज उनकी जयंती है 121वीं, उनको याद करते हुए उनकी लिखी हुई एक छोटी सी कविता। अशफाक उल्लाह, शहीद अशफाक उल्लाह खान कहते हैं, जाऊंगा खाली हाथ मगर दर्द साथ ही जाएगा, जाऊंगा खाली हाथ मगर ये दर्द साथ ही जाएगा, जाने किस दिन हिंदुस्तान आज़ाद वतन कहलाएगा। जाऊंगा खाली हाथ मगर ये दर्द साथ ही जाएगा, जाने किस दिन हिंदुस्तान आज़ाद वतन कहलाएगा। बिस्मिल हिंदू हैं, राम प्रसाद बिस्मिल, बिस्मिल हिंदू हैं, कहते हैं फिर आऊँगा, फिर आऊँगा, फिर आके ए भारत माँ तुझको आज़ाद कराऊँगा। जी करता है मैं भी कह दूँ, पर मज़हब से बन जाता हूँ, क्योंकि इस्लाम में तो पुनर्जन्म की बात नहीं है, हिंदू में माना जाता है कि पुनर्जन्म होता है। तो कहते हैं बिस्मिल हिंदू हैं, कहते हैं फिर आऊँगा, फिर आऊँगा, फिर आके ए भारत माँ तुझको आज़ाद कराऊँगा। जी करता है मैं भी कह दूँ, पर मज़हब से बंध जाता हूँ, मैं मुसलमान हूँ, पुनर्जन्म की बात नहीं कर पाता हूँ। हाँ खुदा अगर मिल गया कहीं अपनी झोली फैला दूँगा, हाँ खुदा अगर मिल गया कहीं अपनी झोली फैला दूँगा, और जन्नत के बदले उससे एक पुनर्जन्म ही मांगूँगा, और जन्नत के बदले उससे एक पुनर्जन्म ही मांगूंगा। हमारी श्रद्धांजलि शहीद अशफाक उल्लाह खान को, और उनकी जयंती पर उन्हें याद करने में हमें बहुत खुशी हो रही है। नमस्कार। अब खबरें पाइए सबसे पहले हमारे मोबाइल न्यूज एप्लीकेशन पर। एंड्रॉइड या iOS प्लेटफॉर्म पर जाइए, HW न्यूज नेटवर्क को सर्च कीजिए, डाउनलोड कीजिए और अपनी सुविधानुसार भाषा का चयन कीजिए। खबरों की भीड़ में अपने काम की खबर पाते रहिए।